क्या हाल है रविंदर? अबे हाल चाल गए तेरे बाढ़ में। ऐसा है भी ना, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, ठीक है? आज आखिरी दिन है मेरा, हिसाब करते चल। अब ये गार्ड पागल हो गया क्या? जीजू को नाम से बुला रहा है। अबे 2 कौड़ी के गार्ड, तेरे को अकल नाम की चीज है कि नहीं है? जब हम यहाँ से निकल रहे तो किसी को ना पीछे से टोकना नहीं चाहिए। मन तो करा तेरे मुंह पे ना चांटा मारो एक तड़कता हुआ। और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू इनका नाम लेकर के बुला रहा है इनको? हाँ, मालिक है वो तेरे दोस्त नहीं है जो बिना नाम से बुला रहा है। देख, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू पढ़ा लिखा तो है नहीं, लेकिन इतनी समझ तो होगी कि जब कोई काम से बाहर जा रहा हो तो उसे पीछे से आवाज नहीं मारी जाती। तुम दोनों चुप रहोगी? पहले मुझे बात करने दो। तो खुद ही शुरू हो गई हो। धर्मेंद्र 1 मिनट। पहली बात तो ना तू मेरे से ना तमीज से बात कर। तेरे से मैंने बदतमीजी से बात नहीं करी है, हाल चाल ही पूछा है। बाकी हाँ, तूने नौकरी छोड़ने वो बात अलग है। हुआ क्या तुझे अचानक से फिर तू ऐसे बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ में? मैंने साहब कितनी बार बोला है आपको कि मेरी पगार बढ़ा दो, पगार बढ़ा दो। बढ़ाई आज तक नहीं ना। अब तो मुझे इस बात का यकीन हो गया कि यहाँ जब तक काम करूंगा ना, जब तक मेरी तरक्की नहीं होने वाली। 500 रुपये तक नहीं बढ़ाए जाते, बताओ तुमसे। और अब वैसे भी सामने वाली सोसाइटी से मेरी बात हो गई। 18,000 रुपये दे रहे हैं मेरे को तनख्वाह। 12,000 में अपने आप को घिस रहा हूँ इतने साल से। नहीं आऊँगा अब कल से यहाँ पे। इतने साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कोई फायदा हो नहीं रहा है। अरे मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पे रह के मेरी कोई तरक्की नहीं होने वाली। पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उसका मतलब क्या है? थोड़े बहुत पैसे तो मेरे भी बढ़ सकते हैं ना। मेरे को तो ऐसा लग रहा है अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल यहाँ पे काम करके ना ज़िंदगी बर्बाद कर ली मैंने, टाइम बर्बाद कर लिया है। बढ़िया तो ऐसा मेरा हिसाब कर दो अपना, कहीं और काम कर लूँगा। मेरी बात हो गई 18,000 रुपये में, क्यों 12,000 में अपना आपको घिसू साला में? अबे ओ अनपढ़, तेरे को अकल नाम की चीज है कि नहीं? तू इस सोसाइटी की ना चेयरमैन से बात कर रहा है, किसी अरे गहरे इंसान से बात नहीं कर रहा है। तो अपनी जुबान संभाल के बात कर। और तू क्या यहाँ से जॉब छोड़ के जाएगा? हम तेरे को यहाँ से लात मार के निकालेंगे। और हाँ, ऐसी तेरी प्रोफाइल बना देंगे ना कि तेरे को कोई रखेगा भी नहीं इस जॉब पे। वो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड। हाँ दी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। इन 2 कौड़ी के लोगों को भाव क्या दे दो, ये तो सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं। अरे तो शुक्र मना, मैं बहुत दयालु हूँ, इसलिए तेरे जैसे गरीब को ना कुछ कह रही नहीं हूँ। वरना कोई और होता ना तेरी जगह तो इतना मारती ना, लंगड़ा बना के सड़क पे बैठा देती मैं। वही तो दी, जीजू ने इसे सर पे चढ़ा रखा है। मामूली सा गार्ड है नहीं, और कैसे जुबान चला रहा है हमारे आगे। अगर ये मेरे यहाँ नौकरी करता होता ना, इसे इतना मारती ना, इसकी जुबान ना चल रही होती मेरे आगे। अरे एकदम चुप हो जाओ यार, तुम दोनों शुरू हो गई हो यार। अरे मेरे को बात करने दो यार। पहले मैं उससे पूछूं तो सही कि रीजन क्या है उसका नौकरी छोड़ने का। वो अपनी बात अभी रख नहीं पाया पूरी कि तुम दोनों शुरू हो गई है, उल्टा सीधा बोले जा रही हो यार। और वैसे भी अगर ये बदतमीजी कर रहे हो, तुम दोनों बदतमीजी क्यों कर रही हो? मैं भी तो बात कर रहा हूँ ना इससे, मुझे बात करने दो। क्यों बीच में आ रही हो यार तुम दोनों? तू यहाँ पे ना काफी टाइम से नौकरी कर रहा है, तू कोई नया गार्ड तो है नहीं यहाँ पर। और रही बात तेरी सैलरी की, तो जहाँ तक मुझे याद है ना, मैं तुझे बिल्कुल ठीक सैलरी दे रहा हूँ। फिर भी अगर तुझे सैलरी बढ़ानी तो तू तमीज से बात कर सकता है, हम बैठ के इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बदतमीजी करना, तू तड़ाक करके बात करना, ये चीज़ सही नहीं है यार। मेरी भी कुछ सोसाइटी में इज्जत है, चेयरमैन हूँ मैं उस सोसाइटी का यार। थोड़ा तो सोच कम से कम। ये नहीं कि तेरा मन करेगा तो कुछ भी बोला चला जाएगा। अगर मैं तेरे से तमीज से बात कर रहा हूँ ना, तो तू भी तमीज से बात कर मेरे से। बाकी अभी मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है तेरे से बात करने का। अभी मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है और मैं लेट हो चुका हूँ पहले से ही। तो एक काम कर, तू घर पर आ, शाम को तेरे से बैठ के बात करूँगा मैं। अभी निकलता हूँ, चलते हैं। आ जाओ। हाँ तो मैं भी निकल ही जाऊँगा आज, ठीक है? हाँ साहब। आओ बैठो ना। धर्मेंद्र खड़े क्यों? नहीं साहब, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। आप मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। अरे विनय, तुम भी क्या इस गार्ड को बैठने के लिए कह रहे हो? वैसे भी इसका काम है गेट पे खड़े रहने का, तो इसको आदत है खड़े होने की। इसके मुंह पे पैसे फेंक के मारो और बाहर निकालो इसके घर की। यहाँ खड़े होने के भी लायक नहीं है ये। हाँ जीजू, दी बिल्कुल ठीक कह रही है। एक तो हमारे घर पे आया हुआ है और ऊपर से अकड़ कैसे दिखा रहा है कि नहीं बैठना मुझे। बिठा भी नहीं रहा कोई तुझे, समझा? अपने पैसे ले और निकल यहाँ से। और वैसे भी इन जैसे लोग को ना दरवाजे से ही बाहर भगा देना तो ज्यादा ठीक रहता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है दिया। वो तो तुम हो जिसकी वजह से हमने इसको घर में भी घुसने दिया है। नहीं दरवाजे पे खड़ा रखते हैं इसको, घर के अंदर घुसने के लायक नहीं है। रिंकी, दिया, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम दोनों को दिख रहा है मैं बात कर रहा हूँ, फिर भी तुम बीच में कूद पड़ी हो। अच्छा नहीं लगता यार बार बार तुम्हारे को टोकना, मुझे खुद बुरा लगता है यार। पहले मुझे बात करने दो ना, जब मैं बोलूँगा तो बोलना। और बीच में बोलती रहती हो यार, अच्छा नहीं लगता। ये अच्छे मैनर्स नहीं है यार। और धर्मेंद्र, तुम कमाल है यार। 4 साल से इतना बढ़िया काम कर रहे थे तुम, और 4 साल में ना तुमने एक भी छुट्टी नहीं ली, और आज आए हो सीधा नौकरी छोड़ दी। और साथ में बदतमीजी भी कर रहे थे बाहर गेट के ऊपर। क्या हो गया था ऐसे अचानक से कि तूने एकदम से डिसीजन ले लिया कि तू यहाँ पे नौकरी नहीं करेगा? हिसाब कर दूँ? ठीक है, हिसाब तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन कारण क्या है इसके पीछे का? ठीक है, जो भी बात है, अब जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। कोशिश जरूर की जा सकती है, लेकिन अगर सामने वाले ने मन ही बना लिया है कि मुझे नौकरी छोड़ के जाना ही है,
तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। बाकी हाँ, अभी तुम्हारा महीना ख़त्म होने में ना 4 से 5 दिन है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी पूरी सैलरी निकाल ली थी। अब 4 साल काम किया है, अब क्या मैं 4 दिन के पैसे काटता, तो सोचा पूरी सैलरी दे देता हूँ। ये लो पैसे। और हाँ, बताना ज़रूर कि एकदम से अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि तुमने नौकरी छोड़ दी सीधा। आप बताए तो था आपको बात। है क्या हाल है, कैसा चल रहा है काम? बढ़िया। बढ़िया ही चल रहा होगा। इतने टाइम से देख रहा हूँ यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहा है। कम से कम 20-25 हज़ार रुपये तो मिलते होंगे, तभी यहाँ काम कर रहा है इतने टाइम से। अरे कहाँ साहब 20-25 हज़ार रुपये, 12,000 रुपये में घिस रहा हूँ यहाँ पे अपने आप। 12,000 रुपये? कितना टाइम हो गया यहाँ काम करते हुए? हो गए साहब 4 साल हो गए। अब क्या बोलूँ, कई बार बोला है मैंने बढ़ाने के लिए, बढ़ाते ही नहीं है। अब 4 साल हो गए, 10,000 रुपये में लगा था, हर साल 500 रुपये बढ़ जाते हैं। मैंने बोला कि ढंग से बढ़ाई तो 2-4 हज़ार रुपये तो सही भी रहे। अब घर पे पैसे भेजने पड़ते हैं। यहाँ कमरा ले रखा है, कमरा हो गया, अपना खाना हो गया। बीवी को अगर ले आऊँगा यहाँ पे तो वैसे तो रख नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं सोचता हूँ गाँव में ही पैसे भेज दूँ। गाँव में पूरे महीने कट कुटा के ना ऐसे ही जाता है, 2-2,500-3,000 रुपये भेज पाता हूँ। इससे बढ़िया था सोच रहा हूँ चला जाऊँ यहाँ से कहीं। अरे तो इतनी परेशानी हो रही है तो छोड़ देना यहाँ से काम, किसी और सोसाइटी में कर ले बाहर। और जो ये मेन रोड पे सोसाइटी है ना, वहाँ तो गार्ड की सैलरी 18,000 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ 12,000 में घिस रहा खुद को। और कितने गार्ड तो मैंने लगवाए हैं वहाँ पे। क्या 18,000 रुपये गार्ड की नौकरी के मिल रहे हैं? और क्या। अरे तो साहब अगर आपने लगवाए तो मेरे को भी लगवा दो, मेरे में क्या कमी, परेशानी थोड़ी है कुछ। मैं अच्छे से काम करूँगा, दिन रात एक कर दूंगा बढ़िया। अरे मैंने बोल दिया ना तो लग गई नौकरी, किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो तो तेरे ऊपर है, कब तू छोड़ के यहाँ से ज्वाइन कर ले वहाँ पे। और 11 बजे आ जियो कल, मैं हूँ ना, मैंने लगवा दी तेरी नौकरी। सब 11 बजे कल आऊँगा, मतलब कब से लग जाएगी फिर, कितने दिन से? क्योंकि यहाँ पहले से छोड़ना पड़ेगा ना, कहीं ये ना हो जाए कि यहाँ से भी नौकरी छोड़ दूँ और आप बोलो तो फिर वहाँ भी ना लग पाए, तो फिर मैं तो रह जाऊँगा ना 12,000 से भी। तेरा जो ये सोसाइटी का चेयरमैन है ना, वो लोगों के हक के पैसे खाता है, काम ज्यादा करवाता है, पैसे कम देता है। और जब तक तू उससे बदतमीजी नहीं करेगा ना, तेरे को जाने नहीं देगा यहाँ से। एक नंबर का मक्खनबाज आदमी है, बदतमीजी करियो तभी जाने देगा यहाँ से। ध्यान रखियो मेरी बात का। कल 11 बजे पक्का। ठीक है साहब, मैं कल 11 बजे आ जाऊँ। ठीक है। देखो मैंने तुम ना बहुत भोले हो, तुमको बहुत जल्दी तरस आ जाता है इन जैसे गरीबों पे, और तुम अपना टाइम भी बहुत वेस्ट करते हो इनके जैसे लोगों की बातें सुन के, इनकी कहानियाँ सुन के। कोई कहानी इनकी सच्ची नहीं होती। मैं तो बस यही कहूँगी, इसके पैसे दे दिए तुमने, इसको बाहर भगाओ यहाँ से, निकल चल। हाँ जीजू, क्या आप इसके साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? आपने दे दी ना इसको इसकी सैलरी, तो भगाओ अब यहाँ से। इसके प्रवचन में ना वैसे भी कुछ नहीं रखा, फालतू का ना कोई इमोशनल ड्रामा होगा और कुछ भी नहीं। और वैसे भी जीजू, आज जिस तरीके से इसने आपसे बात की थी ना, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मेरे घर पे ही काम करता होता ना, तो एक लाफा मार के भगा देती और सैलरी तक ना देती इसकी। अरे ठीक है मेम साहब, आपको इतना ही चुभ रहा हूँ ना, तो जा तो रहा हूँ यहाँ से काम छोड़ के। और वैसे भी साहब 4 साल हो गए यहाँ पे काम करते। तनख्वाह बढ़ाने के लिए भीख से मांगनी पड़ती है, तब भी नहीं बढ़ती है। 500 रुपये बढ़ाते हैं, बताओ साल में। इतना टाइम हो गया आपसे बोलते हुए कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो, बढ़ाते हो नहीं। अरे खुद के लिए फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, मत बढ़ाओ सैलरी, मैं कहीं और काम कर लूँगा। साहब सोच के देखना कभी, जो इंसान 12,000 रुपये कमा रहा है, यहाँ पर 10,000 रुपये खर्च हो जाता है, उसके बाद 2,000 रुपये गाँव भेजता हूँ, तो गाँव में परिवार जो है वो कितना खुश होता हुआ 2,000 रुपये के लिए, हैं? अरे जीना आराम हो जाता है मेरा। और मैंने सोच लिया मैं वहाँ काम करूँगा जहाँ मेरे को 18,000 रुपये मिलेंगे, तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी, ना कि 12,000 रुपये मिलेंगे, वहाँ करूँगा। ठीक है, बात तो तुम ठीक कह रहे हो धर्मेंद्र। अब महंगाई के दौर में 12,000 रुपये में कैसे कोई इंसान घर का खर्चा चलाए। सोचा तो मैंने भी था कि तुमसे इस बारे में बात करूँगा, लेकिन तुमसे बात करता इससे पहले तुमने डिसीजन ले लिया कि तुम्हें नौकरी छोड़ के जाना है। थोड़ा अब इस बारे में बात करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। तुमने जाना तो जाओ, अब क्या कर सकते। बाकी हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा मैं, शायद तुम मेरी बात सुनने के बाद में अपना मन बदल लो। तुम्हारा जो ये फैसला है नौकरी छोड़ के जाने का, ये मेरी बात सुनने के बाद में तुम अपना ये फैसला बदल लो। पर ये सोच लो कि तुमसे बात कैसे करूँ मैं। तुम पता नहीं मेरी बात समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे। अरे बस साहब बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ, पैसे मिल गए ना, जा रहा हूँ। अरे चलो ठीक है यार, तुम्हारे को जाने की जल्दी हो रही है, मैं नहीं रोक रहा तुम्हें यार, लेकिन कम से कम मेरी बात तो सुन लो। देखो साहब अब रुकूंगा नहीं, और हाँ मेरे को बार बार ना रोकने की कोशिश मत करो तुम। अरे ज़्यादा समय नहीं लूँगा धर्मेंद्र, मेरी बात तो सुन लो यार। अब तुमने 4 साल काम किया है, अब 4 साल तुम्हारे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, अब 2 मिनट रुकने में तुम्हारे को प्रॉब्लम हो रही है। अरे 2 मिनट ठहर के मेरी बात सुन लो, उसके बाद चले जाना। मैं कौन सा तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम परमानेंट यहीं पे नौकरी करो, तुम्हारा जहाँ मन करे ना वहाँ जाके नौकरी करो, लेकिन प्लीज़ मेरी बात सुनो, ये तुम्हारी अमानत है, जाने से पहले ये अमानत लेके जाओ। ये क्या है साहब? ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं,
दरअसल बात क्या है ना, जब भी हमारे यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड, प्यून या हाउस होल्ड के लिए कोई भी व्यक्ति नौकरी करने के लिए आता है ना, तो हम सीक्रेटली उसका एक अकाउंट खुलवाते हैं और हर महीने 5,000 रुपये उसके अकाउंट में जमा होते रहते हैं। जब तुमने इस सोसाइटी को ज्वाइन किया होगा तो तुमसे हमने कुछ पेपर साइन करवाए थे, तो वही हमने एक नया अकाउंट बनवाया था। एक्चुअली तुम्हारे को सैलरी जरूर 12,000 रुपये मिलती है, लेकिन तुम्हारी एक्चुअल सैलरी जो है वो है 17,000 रुपये, जिसमें से 5,000 रुपये ना हर महीने तुम्हारे अकाउंट में जमा होते रहते हैं। और ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि अगर इंसान के हाथ में पैसे दे दिए जाए ना तो वो कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाते हैं। इंसान जितना मर्जी कोशिश कर ले, जो हाथ में पैसे ना वो उसको नहीं रोक सकता, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि चाह के भी इंसान उन पैसों को रोक ही नहीं सकता है। तो मुझे पता था कि जो हाउस होल्ड, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड, प्यून, ये सब स्टाफ है ना, ये चाह के बेचारा सेविंग नहीं कर सकता है। फिर मैंने और मेरी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं ना, सबने मिलकर ये डिसाइड किया था कि जो भी हाउस होल्ड स्टाफ होगा ना, सिक्योरिटी गार्ड, प्यून, तो इनका हम एक सीक्रेटली अकाउंट खुलवाएंगे और हर महीने 5,000 रुपये सेविंग करवाएंगे इनकी, जो इनको पता नहीं होगा। इनको तो ये लगेगा कि इनको सैलरी पूरी मिलती है, लेकिन जब भी ये कभी मुसीबत में फंसेंगे तो हम इनको वो पैसे दे देंगे, या फिर जब ये नौकरी छोड़ के जाएंगे तो वो पैसे दे देंगे। एक तरीके से इनकी सेविंग हो जाएगी ये। तो अब अगर तुम जॉब कर रहे होते तो तुम्हारा अभी सेविंग अकाउंट चल रहा होता, तुम्हारे पैसे जुड़ते रहते, लेकिन अब जब तुमने छोड़ के जाने का फैसला कर लिया है तो अब हम इस पैसे का करेंगे क्या। तो अच्छा यही रहेगा कि तुम अपनी अमानत अपने साथ लेके जाओ। बाकी हाँ, 5,000 रुपये तुम्हारे हर महीने कटते थे, 4 साल तुमने नौकरी करी तो उस हिसाब से 2,40,000 रुपये होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे क्योंकि ब्याज भी लगा होगा ना, लेकिन कम से कम 2,40,000 रुपये तो होंगे ज़रूर। बाकी हाँ धर्मेंद्र, ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि ये जो पैसा है ना, ये तुम्हारी मेहनत का पैसा है, इसे ऐसे ही मत खर्च करना। अच्छा यही रहेगा कि कोई म्यूचुअल फंड में डाल देना या फिर FD करा लेना, क्योंकि जो पैसा है ना 1 मिनट में तुम खर्च कर दोगे, लेकिन ये पैसा जोड़ने में 4 साल लगे तुम्हें, और तुम्हें पता भी नहीं था। देखा ना कितना मुश्किल से पैसा जुड़ता है, और घर में हो सकता है कि कभी कोई मुसीबत आ जाए तो ये पैसा काम आएगा। प्लीज़ इसे शौक के अंदर मत उड़ाना, इस पैसे का सही यूटिलाइज करना। क्या साहब ये पैसे मेरे हैं, वो भी 2,40,000 रुपये? बताया ना तुम्हें मैंने, ये पैसे तुम्हारे हैं, और मेरे हिसाब से 2,40,000 तो हैं ही, साथ में स्पेशल प्लान ले रखा था। वैसे तो सेविंग अकाउंट के अंदर खाली 3% इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन तुम्हें शायद 5% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिला होगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख के बीच का अमाउंट होगा। साहब आप सही कह रहे हो ना, 2,40,000 रुपये जो बोल रहे हो आप, ऊपर से ब्याज भी, सारे पैसे मेरे हैं ना? हाँ धर्मेंद्र, तुम्हारे पैसे हैं। अब तुम्हारे नाम से अकाउंट खुला था, देखो उसमें नाम भी लिखा हुआ है तुम्हारा, धर्मेंद्र शर्मा। अब तुम्हारे नाम से जब अकाउंट खुला है, उसमें पैसे जमा हो रहे हैं, तो तुम्हारे ही पैसे होंगे ना, हमारे पैसे थोड़ी होंगे ये। साहब इतने सारे पैसे मेरे, और मुझे इस बात का पता ही नहीं था। देखिए साहब, ये कागज़ और ये पैसे ना आप अपने पास ही रख लो। ऐसे लोगों को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ जो इतना फ़ायदा कराए मेरा। ये लो साहब, मुझे मालूम नहीं था। धर्मेंद्र, ये क्या चल रहा है भाई तेरे दिमाग में? तभी तू बोलता है कि मैं यहाँ नौकरी नहीं करूँगा, बहुत टाइम बर्बाद कर लिया, अब तू कह रहा है कि मैं यही नौकरी करूँगा। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू पहले डिसाइड कर ले तुझे करना क्या है, नौकरी करनी नहीं करनी है। साहब सच कहूँ तो मैं लालच में आ गया था, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कौन मेरा अपना और कौन बेगाना है। चल ठीक है धर्मेंद्र, तो जैसा तेरे को ठीक लगे। तो तेरी 1 तारीख को जब महीना होगा तब तेरे को सैलरी दे दूंगा। बाकी हाँ, जो तेरी पॉलिसी चल रही है 5,000 रुपये हर महीने जमा होते हैं, वो भी चलते रहेंगे। बाकी सोसाइटी वालों से बात करूँगा, अगर सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट हो सकेगा तो वो भी ज़रूर करवाऊँगा तुझे मैं, क्योंकि मुझे पता है कि आज की डेट में ना पेट्रोल, खाने पीने की चीज़ें, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, और आम व्यक्ति ना पिस रहा है इस महंगाई के अंदर। तो मैं इस बारे में भी सोचूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी साहब। और साहब मुझे माफ़ कर देना, मैं ना वो सामने सोसाइटी के लिए जो बात नहीं करी थी जिस लड़के ने, मैं ना उसकी बातों में आ गया था, वो बहक गया था मैं थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपसे इस तरीके से आज बात कर ली थी बदतमीज़ी से। लेकिन आइंदा साहब कभी भी ऐसी बदतमीज़ी से बात नहीं करूँगा साहब, माफ़ कर दो। साहब कितने हो गए? 24-25 हो गए ना साहब। आप एक काम करना, ये पैसे मैंने धर दिए हैं यहाँ पे, महीने के आखिरी में जो आप मेरे को सैलरी देते हो 12,000 रुपये, और जो भी आप मेरे अकाउंट में जमा करते हो ना वो सब कर देना। अभी ये पैसे रख लो आप, मेरे को वो पैसे इकट्ठे मिल जाए तो सही है। धर्मेंद्र, आई एम सॉरी। वो एक्चुअली क्या है ना, हम अर्जेंट काम से जा रहे थे और तूने पीछे से टोक दिया और तू तड़क से बात करी। मेरे को लगा इतने टाइम से काम कर रहा है हमारे पास, फिर भी तू हमसे इतनी बदतमीज़ी कर रहा है। हम तेरे को अपनी फैमिली की तरह मान रहे थे, पर
हमने भी तेरे से बहुत बदतमीजी करी है। आई एम रियली सॉरी, हमें समझना चाहिए था कि तेरी भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, आई एम ऑल्सो रियली वेरी सॉरी। वो एक्चुअली तुमने जीजू की डिसरिस्पेक्ट की तो वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो जो मुंह से निकला वो सब बोल दिया। आई एम सो सॉरी, हमें आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। नविंदर क्या है ना, माफ़ कर दें इन दोनों को। तेरी भाभी ना दिल की बुरी नहीं है, ना ही दिया दिल की बुरी है। एक्चुअली क्या है, तूने बदतमीजी की ना, हम किसी ज़रूरी काम से जा रहे थे तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ और प्रेसिडेंट होने के नाते हर कोई मुझे इज्जत देता है, प्यार से बात करता है या रिस्पेक्टफुली बात करता है। अब तू एक सिक्योरिटी गार्ड होकर अगर मेरे से मिसबिहेव करेगा तो लाजमी है कि परिवार वालों को तो गुस्सा आएगा ही ना। तो बस इसी गुस्से की फ्रस्ट्रेशन में इन लोगों ने तुझसे बदतमीजी कर दी। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आपकी माफ़ी मांग रही हैं। पहले तो बदतमीज़ी मैंने की थी ना, तो जाहिर सी बात है आपको तो गुस्सा आना ही था। अच्छा साहब, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, अब ये गलती दोबारा होगी नहीं। और ये पैसे मैंने यहाँ रख दिए हैं, आप ना जमा करा देना और महीने के एंड में मेरे को सैलरी दे देना। मैं चलता हूँ, गेट पे कोई है नहीं ड्यूटी करने के लिए। ठीक है साहब? अच्छा। हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अभी हम ये वीडियो हरियाणा में बैठ के बना रहे हैं, आप कौन से शहर में बैठ के देख रहे हैं वीडियो ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।